सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी जिला के खुटना प्रखंड में एक लौखा बाजार है, जहां से सीमावर्ती इलाका भी कुछ ही दूरी पर है। हम अभी पहुंच चुके हैं जन अधिकार पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं महेश गुप्ता जी, उनके ऑफिस में। चलिए उनसे ही बात करेंगे। ये जन अधिकार पार्टी का जो जिलाध्यक्ष अभी पप्पू यादव जी जेल में है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। और कल अगस्त क्रांति था, तो अगस्त क्रांति में जो साइकिल मार्च निकाला गया, जो पटना में प्रदर्शन किया गया, जिसमें इनके जो सिपाही हैं जन अधिकार पार्टी का, उनको कुछ पकड़ लिया गया जो प्रशासन के द्वारा। चलिए उनसे ही बात करेंगे कि क्या ऐसा माजरा है और क्यों पप्पू यादव भी जेल में है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, आप जो क्या कहते हैं जन अधिकार पार्टी का जिलाध्यक्ष महोदय है, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं भारत न्यूज चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में अमित रंजन जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज चल के हमारे ऑफिस में आए और जन अधिकार पार्टी के संबंध में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैं उसको बहुत ही ईमानदारी और सच्चे से जवाब दूंगा और कुछ हमारी मांग भी होगी जिला प्रशासन सरकार से, जो कि मैं इनके माध्यम से अपील करूंगा और उस पर सरकार संज्ञान मिले। आप बैठिए। सबसे बड़ी बात होती है सर आजकल, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सबसे पहला मुद्दा होगा सर आपसे, जो आपके ऑफिस में तो मुझे जानकारी मिला था, किसी ने मुझे जानकारी दिया कि जो लौखा में भी जन अधिकार पार्टी का एक ऑफिस खोला गया है, जो जिलाध्यक्ष यहाँ बैठते हैं, जो आपको सर जिला में बैठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो आप एक जो लोकल एरिया वहाँ बैठते हैं। सर क्या माजरा है, क्या यहाँ पे जो जनाकांक्षाओं जो जन अधिकार पार्टी का हर गाँव तक पहुँचता है। अभी इलेक्शन भी सर, पंचायती चुनाव नज़दीक में है। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप ऑफिस के बारे में, कि आप यहाँ बैठे हैं ऑफिस खोल के। सर देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मधुबनी बहुत बड़ी जिला है और मधुबनी में 2 जिला अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है। जैसे बिहार में 2 ही ऐसा जिला है जिसमें 2 लोकसभा आते हैं, एक पटना जिला और एक मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में एक झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है और एक मधुबनी जिला है। आप को पता है कि बहुत पहले नीतीश बाबू जब आए थे, तो उसने जिस टाइम पे वो सत्ता में नहीं थे, उस टाइम पे चुनावी सभा थी और हर चीज़ था, तो उस टाइम पे उसने वादा किया था कि जब मैं जीतूंगा, मेरी सरकार होगी, तो मैं झंझारपुर को जिला बनाऊंगा। तो हर पार्टी मधुबनी जिला में 2 जिला अध्यक्ष रखते हैं, झंझारपुर जिला और एक मधुबनी जिला। तो सर आप कौन से, मतलब मधुबनी जिला से? झंझारपुर जिला के अध्यक्ष हूँ। मधुबनी के जिला अध्यक्ष कोई और है। हमारे जिला के अंदर, मधुबनी जिला के अंदर 6 विधानसभा हमारे अंदर में आता है, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं। और बस सर, सबसे बड़ी बात होती है आजकल तो पप्पू यादव जी जेल में है सर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप सर? आपके तो आदरणीय नेताजी हैं। जी, मेरे आदरणीय पप्पू यादव जी, आप जानते होंगे पूरे बिहार में हर नेता से टॉप 1 नेता है। हर एक नेता से, सब नेता कमा कर अपना पेट भरता है, अपने रिश्तेदार, अपने लिए धन संपत्ति अर्जित करता है। लेकिन पप्पू यादव जी गरीबों का मसीहा है। आप सभी को पता होगा, हर मीडिया चैनल को पता होगा। जब पप्पू यादव जी को अरेस्ट किए गए आज से 3 महीना पहले, तो आनंद फानन में इसलिए सरकार अरेस्ट करवाया क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत समाज सेवी आदमी है और हमारी वोटों को काट रहा है। वोट की राजनीति थी। जब उसे अरेस्ट किया गया तो 8 घंटा तक गांधी मैदान थाने में उसको बैठाया गया। किस लिए अरेस्ट किया गया? एक आम पब्लिक को जब अरेस्ट करते हैं तो उनको रीजन होता है। वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और मेरे माननीय पप्पू यादव जी पूछते रहे कि आपने जो मुझे अरेस्ट किया उसका रीजन क्या है? तो आप लॉकडाउन को सही से पालन नहीं किए। लॉकडाउन में आप गरीबों को मदद करते हैं, लॉकडाउन में आपकी काफिला जाती है, गरीबों के घर जाती है, स्मशान घाट जाता है। और जो यूपी से लाश गुजर के आ रहे थे, जो बिहारों में हजारों की संख्या में गंगा नदी होते हुए लाश गुजर के लिए आ रहे थे, एम्बुलेंस घटोला था, उस सबको जो उजागर कर रहे थे, तो सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई और पूरे बिहार की पुलिस छानबीन में लग गया कि पप्पू यादव को किस जुर्म में फंसाया जाए। 8 घंटा बाद पता चला एक केस में पिछले 32 साल से उसकी कोई तारीख उड़ीक नहीं किया गया है, जिसके कारण उसको
अरेस्ट करके उसी केस के दौरान में, और उनको सर जरा बताइए जेल भेज दिया। कैसा मामला था, कौन सा केस है इसको? बहुत पूर्व मधेपुरा में एक परिवार अपहरण का केस किया था, जबकि अपहरण का केस करने के बाद 1-2 दिन के बाद उसको पता चला कि पप्पू यादव जी अपहरण नहीं किए हैं। उस केस को उसने सर हम एक बात बता दें आपको और अपने व्यूवर को कि सबसे बड़ी बात होती है सर, हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग भी देखते हैं, बड़े बड़े जो हमारे बड़े मित्र जो बड़े भाई होते हैं वो भी करते हैं। सर जब उनसे बात किया गया जो अपहरण का जो मुद्दा था जिसके नाम पे केस दर्ज था, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो ऐसा कोई बात नहीं, पप्पू यादव ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो कबूल किया कि मेरे परिवार का सदस्य जो अपहरण किया गया था उसमें पप्पू यादव का हाथ नहीं है, फिर भी सर क्या केस हो चुकी थी। इसके बाद जो केस था उसको किसी कारणवश उठाया नहीं गया था, किसी कारणवश FIR दर्ज हो चुका था और किसी कारणवश उठाया नहीं गया था, जबकि सामने वाला पार्टी का जो जिसने केस किया था उसकी बेटी की शादी थी 1 साल पहले, उसमें पप्पू यादव जी गए, बहुत धूमधाम से हुआ, सब कुछ हुआ। अब पुलिस वाले को सोचना चाहिए, पप्पू यादव तो कहीं बाहर तो नहीं गए थे, हर दिन हर जगह हर क्षेत्र में था। तो इतनी पुरानी केस थी तो उनको इतनी जमानत यानी कि वारंट था, छूट गया था, तो उसको पहले ही उसको उठा लेना चाहिए था, अरेस्ट कर लेना चाहिए। भगौड़ा तो था नहीं, तो फिर पप्पू यादव सर निकलने में भी कितना समय लगा? देखिए साफ वो नीतीश कुमार की मंशा है। अभी ट्रायल चल रहा है, अभी कोर्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, सब जिला कोर्ट से खारिज हो गया, हाई कोर्ट में हमारी है, अगली सुनवाई में हमें उम्मीद है कि उनकी जमानत हो जाएगी। सर एक बात बताएंगे, पप्पू यादव तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो भी ग्रामीण होता है, ग्रामीण इलाका में भी उसका नाम चर्चा चलती है हर जगह, जो पप्पू यादव जैसा नेता अभी तक नहीं है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात होती है जब उनको अरेस्ट करके जो फंसा दिया जाता है किसी जुर्म में, तो बहुत ही सराहनीय बात है सर। और सबसे बड़ी बात होती है सर इस बार तो पंचायती जो इलेक्शन होगा तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ा रहे हैं क्या? मुखिया सब या जो जिला परिषद होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, पंचायत समिति, क्या इस बार अपने पार्टी लेवल चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग? देखिए जैसे कि बंगाल है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर पार्टी स्तर पर से मुखिया चुनाव होती है। लेकिन यहाँ पर जो बिहार में है, आचार संहिता के तहत और बिहार सरकार के जो चुनाव आयोग हैं उसके तहत ये निर्णय लिया गया, पार्टी स्तरों पर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उनके सिंबल नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर पार्टी आंदोलनिक रूप से सहयोग करती है। जैसे जदयू वाले हैं तो वो अपने कैंडिडेट को सहयोग करते हैं, बीजेपी वाले हैं तो अपने कैंडिडेट को सहयोग करते हैं, आरजेडी वाले हैं तो अपने कैंडिडेट को सहयोग करते हैं। उसी तरीक़ा से हर पार्टी जो है वो अपने अपने कैंडिडेट को सहयोग करती है। इस बार जन अधिकार पार्टी ने ठाना है, जो हमारी जिला स्तरीय बैठक होती है, जो हमारी उसमें बताया गया है कि हर जिला में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया तक की चुनाव हम लड़वाएंगे और हमारे नेतृत्व में होगा। आज देखिए, बिना गांव का विकास हुए किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। बिना गांव के विकास हुए किसी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। आज के डेट में हमें गांव की विकास करना बहुत जरूरी है। सर सबसे बड़ी बात होती है जो मुखिया में चुनाव जीतते हैं वो अपना महल और बुलेट खड़ा करते हैं सर सबसे पहले, और जो भ्रष्टाचार होता है वो काफ़ी अपने ऊपर, मतलब जो ये हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट अभी कर रहे हैं अभी जो पंचायती स्पेशल कार्यक्रम हम लोग नाम दिए सर नेताजी मेरे घर आना, जिसमें हम लोग अभी भाग लेते हैं हमारी टीम। तो सर मतलब मुखिया में जो आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे सर, तो ऐसा तो नहीं कि आपका भी जो नेतृत्व में जो चुनाव लड़ेंगे वो जीत के आएंगे तो ये भ्रष्टाचार में पूरा शामिल हो जाएंगे? सबसे पहली बात है कि आज के जो राजनीति है वो बहुत गंदी हो चुकी है। आम आदमी राजनीति करना पसंद नहीं करता। इसके पीछे रीजन क्या है? जो बाहुबली है वो मुखिया लड़ेंगे, जिसके ऊपर 10 FIR हुआ है वो मुखिया चुनाव लड़ेंगे, जो गांव के लोगों से को शोषण करता है, जो गांव को लोगों को शोषण करता है, जो दबंग है, मारपीट कर सकता है, किसी को हत्या करवा सकता है, किसी को जमीन हड़पा सकता है, तो इस सब टाइप के आदमी होते हैं, उस सब टाइप के आदमी मुखिया कैंडिडेट होते हैं। उस मुखिया कैंडिडेट जो होते हैं और जो हमारे समाज में, जैसे आप पार्टी लेवल पे देखिए,
लालू यादव के टाइम था तो मर्डर किए हो तो आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा। आपके ऊपर कितना केस है तो इतना केस है तो इस बंदा को टिकट दिया जा सकता है। तो आज की राजनीति, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। हमारी जन अधिकार पार्टी, आपकी अप्रोच नहीं है राजनीति में, आपके पापा दादा चाचा मौसा पॉलिटिकल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वार्ड पंच के भी चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी न किसी का सहयोग की जरूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे सभ्यता को, ऐसे संस्कार को हमारी पार्टी चेंज करेगी। हमारी पार्टी उस नौजवान, उस व्यक्ति को आवाहन करना चाहती है जिसकी राजनीति में आज तक कोई पकड़ नहीं। मुखिया चुनाव, पंचायती चुनाव राजनीति के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप वहां से राजनीति की अपना शुभारंभ कर सकते हैं। तो सर एक बात बताएंगे आप, जो चुनाव जो होती है अभी बिहार में पंचायती, उसमें तो सर काफी पैसा खर्च होती है, पैसा क्या आपकी पार्टी उससे भी मदद करेंगे? देखिए सबसे सिंपल सी बात है, पैसे की कोई बात नहीं। हमारी पार्टी जो है वो तो विधानसभा में पैसे नहीं खर्च करती है। देखिए सबसे बड़ी, मैंने आपसे बताया कि जो आज की पॉलिटिक्स जो है वो दबंग वाली पॉलिटिक्स है। आप कई जगह घूमते होंगे, कई मुखिया ऐसे होते हैं जिसकी व्यवहार पर, जिसकी चरित्र पर उनको वोट मिलता है, उनको पैसे खर्च नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी जगह है। मैं आपका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे यहाँ एक जिला परिषद जी है, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में, नाम नहीं बताऊंगा, उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता है और पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतता है। रीजन क्या है? वही जो उस पे मतलब विचार वगैरह वगैरह, जो दबंग, मैंने बताया क्या, जो दबंग होते हैं, पैसे लेके वोट दो, बाद में तुम मुझे पैसे दो। तो हमारी पार्टी उस नौजवान को आवाहन करती है जिसके पास पैसे नहीं हो, जिसकी राजनीति में पकड़ नहीं हो, जिसके साथ किसी प्रकार के अन्याय हुआ हो, वो व्यक्ति हमारे पार्टी में आए, या हम पार्टी में आने से पहले यदि वो मुखिया कैंडिडेट होना चाहते हैं तो हमारे जिला अध्यक्ष वो हमारे पार्टी से संपर्क करें। हमारी पार्टी उनको एक मटेरियल देगी, उनको सपोर्ट करेगी, उनको एक सिस्टम वाइज काम करवाएगी और उम्मीद करेगी। जैसे कि हमारी विधानसभा में, हमारे जिला में बता रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में विधायक थे जन अधिकार पार्टी का, और हर विधानसभा में 4000, 3000, 5000, 10,000 वोट मिली है, 10,000 वोट मिली है। तो जाहिर सी बात है जन अधिकार पार्टी के कुछ न कुछ मेंबर तो है वहाँ, और जिसको जन अधिकार पार्टी सपोर्ट करेगी पंचायत में, उसी को सपोर्ट करना होगा, उसी को करेगी। तो हमारे पास तो हर पंचायत में लगभग 400 से 500 वोट है जन अधिकार पार्टी की। तो जन अधिकार पार्टी 400 से 500 वोट देगी उनको, साथ में एक सिस्टम देगी, एक मटेरियल देगा, एक नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिसके कारण वो मुखिया की चुनाव जीत सकता है। और जो हमारे समाज में दबे कुचले वर्ग के लोगों हैं उनके लिए विकास कर सकता है, उनके लिए आवाज़ उठा सकता है। बिना गांव की विकास से शहर की विकास नहीं हो सकता है, देश की विकास नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि आज इंडिया के अंदर 60% जो जनसंख्याएँ हैं वो हमारे गाँव में ही करते हैं, वास करते हैं। तो हमारी पार्टी मुखिया चुनाव में हर चीज़ से मदद करेगी। और आवाहन, हम आपके थ्रू से आवाहन करते हैं कि जो भी व्यक्ति झंझारपुर जिला इकाई में, लौकहा लौकी विधानसभा हो, फुलपरास विधानसभा हो, या बाबूबड़ी विधानसभा हो, राजनगर विधानसभा हो, जो भी व्यक्ति मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास राजनीतिक में पकड़ नहीं है, उनके पास समाज में पकड़ नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जन अधिकार पार्टी के मेंबर से मिले। उन्हें हमारी जन अधिकार पार्टी तन मन धन से मदद करेगी और उन्हें पॉलिटिकल नॉलेज देगी, और मुखिया में कैसे लड़ा जाए, किस ढंग से सामने वाले प्रतिद्वंदियों को जवाब दिया जाए, और किस ढंग से अपनी नेतृत्व करके जीत हासिल किया जाए, इसके लिए सब चीज़ देगी। देखिए, सिस्टम इज गॉड, नियम ही भगवान होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि दबंग जो हमारे होते हैं, जैसे कि सिस्टम इज गॉड, नियम ही भगवान है। नियम के साथ आप कोई भी काम करते हो तो वो काम आसान हो जाती है, जो सिस्टम के अनुसार, सिस्टम के अनुकूल। सपोज दैट आप एक दवाल है,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दवाल है, हम 10 बंदा यदि भर पूरे रोज इस पर धक्का मारते रहते हैं तो हम लोगों की हाथ पैर टूट जाएगी, दवाल नहीं टूटेगा। लेकिन एक मजदूर जिसकी वेट 40 से 50 केजी हो, लेकिन उनको सिस्टम पता है दवाल कैसे तोड़ा जाता है, तो वो आदमी एक छैनी हथौड़ी लेके आ जाए सिस्टम में तो इसको 4 घंटे के अंदर पूरी दवाल तोड़। तो सिस्टम इज गॉड, नियम ही भगवान है। सिस्टम के साथ कोई भी काम किया जाए तो आपकी जीत 100% पक्की है। तो हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय पप्पू यादव जी पूरे जिला, पूरे बिहार में हर मुखिया चुनाव लड़ने वाले से अभी जस्ट हम लोगों को 31 तारीख को जन अधिकार पार्टी की 6ठी वर्षगांठ है, जिसमें संभवतः कोरोना प्रोटोकॉल सही रहा तो संभवतः पटना बापू सभागार को भाड़ा जाए। एक बात बताएंगे सर, जो नीतीश सरकार जो भी सरकार में है, नीतीश जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? नीतीश सरकार तो निकम्मी सरकार है, वो तो किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होता है। आपने देखा होगा जैसे कि गांव घर के भाषा में बोलते हैं, पेड़ जब हम रोपते हैं तो आंधी तूफान आती है तो पेड़ गिर जाता है, तो उनके बगल में हम एक कोई पौधा लगा देते हैं जो कि उसके सपोर्ट में हो। हम लोग मुनगा या क्या बोलते हैं, मुनगा का पेड़ लगाते हैं या जिमहर का पेड़ लगाते हैं। तो आप नीतीश कुमार को जिमहर या मुनगा समझ लीजिए। वो बिना सपोर्ट का कहीं नहीं चलने वाला है। वो बिना सपोर्ट का कभी आरजेडी में आ जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, दल बदलू नेता है और वो आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो अफसरशाही आप देख ही रहे हैं, इन दिन मर्डर देख ही रहे हैं, आप गांव घर में घरेलू देख रहे, घुसखोरी देख ही रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार जी, एक मैं आपके सामने नया मुद्दा डाल रहा हूँ जी। निश्चित। बालू खनन, आज बालू जो है आम आदमी की बस की बात नहीं है बालू खरीदना। 1400 रुपये CFT, आप 100 CFT खरीदते हो तो 13,000 से 14,000 रुपया 100 CFT की पटना की बालू का रेट है। यहाँ पर भी बालू माफिया इतना चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कई IAS IPS और दरोगा वगैरह को सस्पेंड किया, उससे क्या हो गया? रेट तय किया, क्या हो गया? खनन डिपार्टमेंट में दिया, क्या हो गया? अभी आप हमारे बगल में देखिए भूतही बलान है, कभी आपको मौका मिले तो जाकर देखिए। प्रत्येक दिन 4 JCB नजर आएगा, 100 की संख्या में ट्रैक्टर नजर आएंगे और पूरा बालू ढुलाई हो रहा है, पूरा बालू खनन हो रहा है। कहाँ गया उसका सिस्टम, कहाँ गया उसका नियम, कहाँ गया उसका रेट? कुछ नहीं है, सारा चीज फाइल पे है। जितने अफसरशाही है सभी आदमी जान रहे हैं कि हम जितने अफसर हैं सब जान रहे हैं कि हम सट्टू भाई के यानी कि नीतीश कुमार जी सट्टू भाई के साथ में रहेंगे तो किसी न किसी में सट के तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे और हमारा राज होगा ही। तो इसीलिए पिछले 15 साल से आज देखो, आज से 8 साल पहले, 20 साल पहले किसी को नौकरी हो गया तो 5 साल आरजेडी के टाइम पे काम किया। आज यदि 50 साल के अफसर हैं, कोई 50 साल के अफसर है या 60 साल के, 60 साल में तो रिटायर ही हो जाते हैं, 60 साल के कोई बड़े अफसर है तो बड़ी जॉब जो होती है वो 40 साल के अंदर होता है या 30-35 साल के अंदर IPS IAS BPSC वगैरह वगैरह कंप्लीट करने। तो जब से जॉब में आए हैं पिछले 15 साल तक उसने तो नीतीश कुमार का सरकार देखा है और वो उम्मीद लगा रहा है कि 10 साल नौकरी करने वाले हैं, फिर वो आरजेडी में सट जाएंगे और उनकी सरकार बना लेंगे। तो उसने लाइफ में सिर्फ नीतीश को चीफ मिनिस्टर देखा है, बाकी दूसरे को देखा नहीं है। इसीलिए दूसरे उनके दिल से जो है डर है वो भाग गया है और वो घुसखोरी की जो संख्याएं हैं वो बढ़ गई। और सर सबसे बड़ी बात होती है जो अभी जो हम जहाँ वर्तमान में हम लोग खड़े हैं लौखा बाजार पड़ता है सर, और यहाँ जो सीमावर्ती इलाका इसके विषय में कुछ कहना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ जो हो रहा है? हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ पर जो भी अफसर आते हैं वैसे उनको ट्रांसफर करके नहीं भेज दिया जाता है, मोटा रकम लेकर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ थाना की बात करें तो एक पर एक दरोगा लाइन में लगे हुए हैं,
मोटा पैसा लेकर के हमको लौकहा थाना मिल जाए, ललमनिया थाना मिल जाए, लौकी थाना मिल जाए, क्योंकि ये सब तो दुधारू गाय है। ये सब जो है वो तो दुधारू गाय है। इसके लिए मोटे रकम ऊपर में जमा करते हैं और इसके बाद ट्रांसफर लेते हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। सर एक बात और बताएंगे आप, जो इस वक्त मैं बता दूं आप लोगों को, जो बिहार के मधुबनी जिला के जो दो सर हमको बताएं जन अधिकार पार्टी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला है उसमें दो हम लोग को जिला अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया है, एक मधुबनी और एक झंझारपुर, जिनसे आपको हम रूबरू करा रहे थे। अभी ये झंझारपुर के जिला अध्यक्ष हैं महेश गुप्ता जी, जन अधिकार पार्टी के। अभी जितना भी बात हम इनसे किए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार निकम्मी सरकार है। सबसे बड़ी बात होती है आजकल, जब हमारी टीम भारत प्लस न्यूज की टीम जब जहां पहुंचती है, जहां जाती है, वहां एक जो होता है, जो होना चाहिए, जो भी हम लोग पंचायती स्पेशल कार्यक्रम में निकलते हैं, नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त मैं खड़ा हुआ आपको बिहार के मधुबनी जिला के जो खुरना प्रखंड अंतर्गत लौकहा थाना के जस्ट बगल में इनके ऑफिस है जन अधिकार पार्टी का, उनसे मैं आपको रूबरू करा था। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पार्टी के विषय में? नहीं, हमारी पार्टी, हम सभी जितने क्या कहते हैं, बहुत खुशी की बात है कि पंचायत चुनाव होने वाली हैं। हम अपने पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी ही सरकार होगी। नेक्स्ट सीधा दावा करते हैं? बिल्कुल, आने वाले दिनों में नेक्स्ट सीएम पप्पू यादव। तो ये बात तो तय है। थोड़ा लेट लग रहा है, थोड़ा हम लोग विलम्ब होगा, लेकिन जी। जैसे देखिए, आज आप सुनते होंगे बीजेपी। आज बीजेपी को इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए 50 साल मेहनत करना पड़ा है। 50 साल के बाद बीजेपी को आज लोग जानता है। हम भी मेहनत में लगे हुए हैं। हमारी 6ठी वर्षगांठ है जन अधिकार पार्टी का। हम उम्मीद करेंगे आने वाला जो बिहार में सरकार होगी, आने वाले जो चुनाव होंगे, उसमें जो हमारी पार्टी एक चमत्कार कुछ कर पाएगी और 100%। क्योंकि जिस तरह से आप लोग जो भी जनसंपर्क कर, जो बात की समय था, तो पप्पू यादव ये नहीं देखा कि उनके अंदर तबीयत बिगड़ रही है, क्या हो रहा है। फिर भी उन्होंने काफ़ी मदद किया पटना में, जब उस टाइम लोग पटना में थे। तो क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जी तो अभी जेल में सर। और एक बात सबसे बड़ी बात, सर अभी आजकल मुहिम चल रहा है जिंदगी मांग हुआ है। आज एक सबसे बड़ी बात हमारे बड़े मित्र बोले थे, बड़े पत्रकार बोले थे, मनीष कश्यप जी, कि सबसे पहला ऐसा नेता है बिहार में जिनके घर पे आयांश के माता पिता आलोक सिंह पहुंचे हैं मदद मांगने। सर क्या मदद मिल पा रहा है आपके जो जन अधिकार पार्टी की टीम से? जी, सबसे पहले तो मैं आयांश के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी जो हैं, उनको जब पता चला कि आयांश यदि वो जेल में नहीं होते तो आयांश ठीक होता, वो जेल में नहीं होते तो हमारे जो नेताजी हैं वो सबसे पहले आयांश के घर जाता। लेकिन जेल में होने के कारण वो आयांश के घर नहीं जा पाए और हमारे उनके ट्विटर अकाउंट से जो उनके सहयोगी हैं, उनके आदेशानुसार ट्वीट किया गया कि आयांश को मदद करना है। और हमारे जन अधिकार पार्टी के बिहार में पूरे राष्ट्र, पूरे इंडिया के जितने भी अधिकारी हैं, सब अपने सहूलियत अनुकूल मदद किए और कर रहे हैं। आयांश के मम्मी पापा चाहते तो सीएम के पास जा सकते थे। वही तो बात सर, सबसे बड़ी बात होती है, जो ये तो मुख्यमंत्री नहीं है, ना तो विधायक है, ना सांसद है अभी, और जेल में है वर्तमान में। फिर भी उनकी आवाज पे क्यों जो डोर खटखटाने का काम किया है, जो क्या कहते हैं आयांश के माता पिता सर, उसके विषय में जरा बताएंगे। और आयांश के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो ग्रामीण इलाका है, जो यहाँ की जनता है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? और यहाँ के जो भी जी, आयांश के जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जो मदद कर रहे हैं और हमारी पार्टी भी मदद कर रही है। दूसरी बात है, आयांश के पास बहुत कम टाइम है। 16 करोड़ रुपया उनको इकट्ठा करना है, जिसमें लगभग 100-125 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा हो चुके होंगे शायद अभी तक। 16 करोड़ या 1600 करोड़? 16 करोड़, तो 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा हो चुके होंगे, जिसमें हमारी जन अधिकार पार्टी की भी बहुत सारी भागीदारी है। हम जितने भी जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को एक पार्टी स्तर पे एक टास्क मिल गया कि आप हर एक आदमी को जागरूक करो और आयांश के जिंदगी मांगे आयांश, जिंदगी मांगे आयांश के तरफ से, चाहे उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, पे फोन है, व्हाट्सएप है, पेटीएम है, 10 ही रुपया मदद करना चाहें
50 ही रुपया मदद करना चाहे, 100 ही रुपया मदद करना चाहे, तो ये हमारी पार्टी की एक एजेंडा है। और हमारी प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जितने पंचायत अध्यक्ष हैं, सब काम कर रहे हैं। सर जरा इधर जो मतलब ग्रामीण इलाका है उनको क्या कहना चाहेंगे आप प्रयास के लिए? मैं हर आदमी को, हर दोस्तों को, चाहे वो हमारी पार्टी में हो या किसी अन्य पार्टी में हो, सभी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे। और हमारी आज के डेट में युवा साथी हैं जिसके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो सब देखते होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें। बूंद बूंद से तालाब भरते हैं, ये आपने एक मुहावरा सुना होगा। एक आप गुटखा खा लेते हो, मैं युवाओं के लिए बोलता हूँ, जो कि बिहार में बैन है, लेकिन हर चौक चौराहे पर गुटखा चल रही है। एक गुटखा आप रजनीगंधा तुलसी खाते हो तो 25 से 30 रुपया होता है, जो 10 मिनट के अंदर आप उसको थूक देते हो। हर युवा साथियों से एक सिगरेट पीते हो आप, 10 से 15 रुपया, उसकी मजा सिर्फ 5 मिनट होता है। या किसी तरह से आपने जो फिजूल खर्ची करते हैं उसमें से बचाकर 50 रुपया, 100 रुपया आप जरूर आयांश के मम्मी पापा के अकाउंट में डालें, जिससे कहीं ना कहीं आपकी दिल को बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी मदद से एक बच्चे की एक जिंदगी मिल जाएगी, जो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का कृपा आपके ऊपर हर वक्त सदैव बना रहेगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे हम, तो अब एक बार और बता दीजिए, हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जी आपसे जो मुलाकात करने का समय मिला था मुझे, जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम आपको देते हैं कि आप कीमती समय निकाल कर हमारी टीम को दिए। सर हमारी टीम को क्या कहना चाहेंगे जो बैठे हैं ऊपर तक उसको? और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से चलकर, आपको जब पता चला, और ये जो मेरा है रेसिडेंशियल ऑफिस है, ये जो है यहाँ मेरा रेसिडेंस है, तो यह मेरा घर है, तो घर में भी एक ऑफिस होनी चाहिए हर आदमी को। कब जो हम समाज सेवी हैं और कभी भी 12 बजे रात में काम हो जाता है, बहुत सारे पब्लिक हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो हम सबको एक ऑफिस बनाना होता है। रेसिडेंस में भी एक ऑफिस बनाना होता है। क्या सर ऑफिस का खर्च पार्टी दे रहे हैं? पर्सनल है, ये मेरी पर्सनल ऑफिस है। कहीं खुलती है तो उसका देते हैं? नहीं, वो तो पार्टी ऑफिस देती है। तो हमारी झंझारपुर में ऑफिस है, फुलपरास में ऑफिस है। हम लोग का सोच रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा में इसकी ऑफिसें हों, तो आप लोखा विधानसभा का ऑफिस यही समझ लीजिए। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप सत्ता में हैं, आपको जनता दिल से प्यार करती है, तो आप जनता के को सुने, भ्रष्टाचार को दूर करें। हमारे यहाँ जो है स्मगलरी हो रही है, दारूबंदी है, झूठ पूछ में दारूबंदी है। अब हर जगह दारू मिलती है। बालू खनन पर रोक है, देखिए बालू खनन हो जाता है, 10 मिनट आप रोड पर खड़े होइए, 10 ट्रैक्टर नज़र आ जाएंगे। कहाँ है अफसर, कहाँ है इस डिपार्टमेंट के लोग, कहाँ आते हैं पकड़ने? हजारों की संख्या में स्मगलरी हो रहा है, पुलिस प्रशासन मनमानी करते हैं, किसी को पकड़ लिया, किसी को ये कर लिया। अब देख रहे हैं दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। हमारे एक भाई साहब हैं, उनके पिताजी की मर्डर हो गए हैं, दिन दहाड़े चिमनी पर गोली मार दिया गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल से के माध्यम से, मैं बहुत चीज़ बोला हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कम से कम हर इंसान के पास 2 चीज़ होते हैं, एक दिल होते हैं, एक दिमाग होते हैं। एक दिल होते हैं और एक दिमाग होते हैं। यदि दिमाग काम करना छोड़ दे तो आपको कुछ टाइम के लिए कष्ट होगा, कुछ टाइम के लिए कष्ट होगा, लेकिन दिल काम करना छोड़ दे तो ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। हर इंसान के पास 2 चीज होते हैं, दिल और दिमाग। तो दिमाग आप हर जगह यूज न करें, आप अपने काम पर यूज करो दिमाग। व्यक्ति के प्रति आप न यूज करो, व्यक्ति के प्रति दिल यूज करो। दिल से निकली हुई बात सही होती है।
और दिल यदि काम करना छोड़ देता है तो आप ऊपर डायरेक्ट चले जाते हो। तो आपको यदि इज्जत कमाना है या आपकी सोसाइटी के अंदर एक अपना प्रतिष्ठा बनाना है तो आप अपने दिल की सुनो। चाहे कोई अफसर है या कोई भी है, आज देखते होंगे कई सारे ऐसे ईमानदार अफसर हैं, अब तो बहुत कम बचे हैं। जब उसकी ट्रांसफ़र होते तो लोगों के आंखों में आंसू होते, कितने अच्छे करके गए। हमारे डीएम कपिल सिब्बल जी तो थे, शीर्षद कपिल अशोक जी थे, जिसकी ट्रांसफ़र हुए। लगभग हर व्यक्ति क्या कहते हैं, मायूस हो गया। वही आज के डेट में एक दरोगा ट्रांसफ़र हो जाता है तो लोग खुशी मनाता है, चलो भाई एक काल गया। पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक हैं आप अपने दिल से दायित्व को निभाइए। जो आपको सरकार की तरफ से ऑर्डर आए हैं उसमें ऊंच नीच का भाव मत देखिए, ऊंच नीच को मत देखिए। हर पब्लिक एक समान है, चाहे जो धोती पहनता है या जींस पहनता है या जो न किसी भी प्रकार की दुखी है, उनको अपने स्तर से देखिए, उनको सही से इज्जत कीजिए, तो आपको भी कहीं न कहीं इज्जत मिलेगी। यही मेरी भावनात्मक अपील है। चलिए, इस वक्त मैं जिससे आपको रूबरू करा रहा था, ये झंझारपुर से जिलाध्यक्ष हैं महेश गुप्ता जी, जो क्या कहते हैं एक रणनीति तैयार करते हैं। जिस बार जिनको भी मुखिया में जिस पंचायत से लड़ना होगा चुनाव, वो एक बार जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष हो या किसी भी मेंबर से अपना एक बार संपर्क करें। किस तरह से एक शेड्यूल दिया जाएगा आपको और एक रणनीति तैयार किया जाएगा किस तरह से चुनाव लड़ना है। ये बात जिलाध्यक्ष महोदय नहीं कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव के आदेशानुसार ये लोग काम करते आ रहे हैं। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज़। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें।